हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 7 हिंदी चैप्टर 6 रक्त और हमारा शरीर। इस चैप्टर में हम रक्त के महत्व और रक्त का क्या क्या कार्य है हमारे शरीर में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। यूँ तो वह शुरू से ही कमज़ोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती रहती है। मन किसी काम में नहीं लगता, भूख भी पहले से कम हो गई है। इसमें बताया कि जो दिव्या वो अनिल की छोटी बहन थी और वो शुरू से ही बहुत ही कमज़ोर थी, लेकिन कुछ समय से उसे बहुत थकान में वो बहुत थक जाती थी कोई काम करके उससे, और उसे कोई काम करने का मन ही नहीं करता, तो साथ में उसे भूख भी नहीं लग रही थी। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है। फिर अनिल उसे कहाँ ले जाता है, अस्पताल ले जाता है, तो वहाँ पे डॉक्टर देख के कहते हैं कि दिव्या को रक्त की कमी हो गई है, जांच कराकर देखते हैं। ये कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के एक कमरे में भेज दिया। वहाँ अनिल को अपनी ही जान पहचान के डॉक्टर दीदी दिखाई दी। तो डॉक्टर ने कहा है कि इसके रक्त जांच के लिए इसे इस रूम में ले जाया जाए। जब वो उस रूम में गया तो उसने देखा कि अरे उसकी जान पहचान की डॉक्टर दीदी थी। डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल कैसे आना हुआ। अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। फिर अनिल बताता है कि एक डॉक्टर हैं जो उन्होंने आपके पास दिव्या के खून की जांच के लिए भेजा है उन्होंने। इतना ही सुनते डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटे से शीशे में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। उसने फिर तुरंत क्या किया डॉक्टर दीदी ने, उसने दिव्या की उंगली से रक्त निकाला और सीधे उसे स्लाइड पर लगा दिया। फिर अनिल से बोली, अनिल तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। फिर उसने अनिल से कहा कि अनिल तुम कल आना अस्पताल और इसकी रिपोर्ट ले जाना। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। भीतर से आवाज़ आई, आ जाओ। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया। जब उसने कमरे में प्रवेश किया तो उसने देखा कि जो डॉक्टर दीदी वो सूक्ष्मदर्शी मीन्स माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी उसे कहते हैं जो छोटे छोटे चीज़ को बड़ा करके दिखाता है। तो वो सूक्ष्मदर्शी से स्लाइड की जांच कर रही थी, मीन्स जहाँ पे उसने रक्त रखा था स्लाइड में डॉक्टर दीदी ने वो उनकी जांच करी थी। दीदी के इशारे से वे पास रखी एक कुर्सी पर बैठ गया। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिए से पूछती हुई बोली, अनिल दिव्या को एनीमिया है। फिर क्या हुआ कि जब उन्होंने ब्लड टेस्ट पूरा कर लिया तो उन्होंने साबुन से हाथ धोया और बताया अनिल को कि दिव्या को रक्त की कमी है। चिंता की बात नहीं है, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगा। ये भी साथ में कहती है कि इसमें डरने की कोई बात नहीं होती, कुछ दिन दवा लेंगी तो वो दिव्या तो वो सही हो जाएगी। अनिल के मन में जिज्ञासा हुई, वह बोला, दीदी एक सवाल पूछूं। अनिल ने पहली बार एनीमिया नाम सुना था तो उसके मन में एक जिज्ञासा होती है, उसने सवाल पूछने को डॉक्टर दीदी से कहा तो डॉक्टर दीदी ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं। एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी? इसने पूछा कि एनीमिया का मतलब क्या है। ये जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा। फिर डॉक्टर दीदी ने उसने कहा कि अगर तुम्हें एनीमिया जानना है तो एनीमिया जानने से पहले तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा। फिर बोले, अनिल देखने में रक्त लाल द्रव के समान दिखता है, किंतु उसे इसी सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें तो ये भानुमति के पिटारे से कम नहीं। फिर डॉक्टर दीदी बताती हैं कि ये दिखने में जितना जितना लाल दिखते हुए है नहीं। अगर हम इसे माइक्रोस्कोप अर्थात सूक्ष्मदर्शी से देखें तो मानो भानुमति का पिटारा का ये एक लोकती जिसका मतलब है कई तरह की वस्तुएं होना। सो इसका मतलब है यहाँ पे इसका मतलब है कि यहाँ जो रक्त है उसके अंदर कई तरह के कण होते हैं, जैसे दो तरल भाग होते हैं, एक प्लाज्मा होता है तो एक ऐसा पार्ट होता है जहाँ पे छोटे बड़े कई सारे कण होते हैं, इसलिए इसे भानुमति का पिटारा से संबोधित किया गया है। मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं, एक भाग वे तरल है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, एक भाग और दूसरा वह जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल कुछ सफ़ेद और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं। उसमें बताया कि एक तरल होता है, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, और दूसरा होता है जहाँ पे छोटे बड़े कई सारे क्या होते हैं कण होते हैं, जो मैंने आपको पहले बताया है। और जो कुछ कितने तरह के होते हैं तो इसमें बताया कि कुछ लाल होते हैं तो कुछ सफ़ेद होते हैं, और कुछ ऐसे भी कण होते हैं जिनका कोई रंग नहीं होता है, जिन्हें हम बिम्बाणु, इन्हें हम प्लेटलेट कण कहते हैं।
कण प्लाज्मा में तैरते हैं और जो जितने भी जो कण हैं वो कहाँ पे तैरते हैं, तरल भाग में अर्थात प्लाज्मा में तैरते हैं। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई, उसे फोकस किया और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण दिखाई दे रहे हैं ये लाल रक्त कण हैं। फिर उन्होंने क्या किया, अनिल को अच्छे से समझाने के लिए उन्होंने सूक्ष्मदर्शी में माइक्रोस्कोप और एक स्लाइड लगाई, उसमें माइक्रोस्कोप में ध्यान किया और अनिल को दिखाया कि ये जो तुम कण देख रहे हो ये सब लाल रक्त कण हैं। स्लाइड देखो, मानो आश्चर्य से उछल पड़ा था अनिल। अब अनिल ने स्लाइड देखा तो उसने पहली बार देखा था कि माइक्रोस्कोप रक्त के अंदर कैसे कण होते हैं। तो वो क्या हो गया, वो उछल पड़ा। रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। वह बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत ही छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई। तो बोलता है कि इतने सारे इसके अंदर कण हैं और आप पिक्चर में देख रहे हैं जो ये लाल रक्त कण है, तो वो बताता है कि जैसे मानो ये बालूशाही है। बालूशाही एक मिठाई होती है, जहाँ आप देख रहे हैं ना, उसी के शेप की तरह है, गोल है और फिर बीच में से दबा हुआ है। डॉक्टर दीदी हाँ बोलती है और बोलती, लाल कण की बनावट बालूशाही की तरह होते हैं, गोल और दोनों तरफ अवतल यानी बीच में दबे हुए। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। पार्टिकल्स से होते तो बहुत छोटे छोटे होते, तो रक्त की एक बूंद में कई लाखों पार्टिकल्स मिलते हैं हमें। यदि हम 1 मिलीमीटर रक्त लें तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। अगर हम 1 मिलीमीटर भी रक्त लेंगे तो उसमें कहाँ 40 to 55 लाख कण हमें मिलेंगे। इनके कारण ही हमें लाल रंग का नज़र आता है, इसलिए हमें रक्त है जो वो लाल रंग का नज़र आता है। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो उसे शरीर के हर हिस्सों में पहुंचाने का काम इन कणों का ही है। अब अगर हम जो साफ हवा मतलब कि ऑक्सीजन लेते हैं वो हम रक्त के वजह से लेते हैं, और रक्त हमारी मदद करता है उनको कहाँ पहुंचाने के लिए, उन्हें हमारे अलग अलग हिस्सों में पहुंचाने के लिए। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने होता है। 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे क्या होता है कि ये इनका भी जीवन होता है, तो इनका जीवन 4 महीने तक का ही होता है या उससे थोड़ा ज़्यादा कम भी हो सकता है। उसके बाद ही नष्ट हो जाते हैं। जब ये नष्ट होते तो उसके बदले नए कण बन जाते हैं। अगर ऐसे पूरे नष्ट हो जाए, अगर नए कण का ना बने तो उससे मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए जब भी कोई भी कण नष्ट होता है उसकी जगह नया कण आता है। तब तो कुछ ही महीनों में ये ख़त्म हो जाते होंगे, अनिल ने कहा। ये सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुराए उठी, बोली, नहीं ऐसा नहीं होता है। शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं जो नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं। अब इसमें हड्डियों के बीच के भाग मज्जे में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जो रक्त का भी कहीं निर्माण होता है, तो वो हड्डियों के बीच का एक भाग होता है जिसको हम मज्जा कहते हैं हिंदी में, और उसे कारखाना भी कहा जाता है क्योंकि वहाँ पे कई सारे छोटे बड़े रक्त कणों का क्या होता है, निर्माण होता है। इनके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लोह और विटामिन रूपी कच्चे माल की ज़रूरत होती है। अगर हमें रक्त का निर्माण चाहिए उसके लिए हमें पौष्टिक आहार खाने चाहिए, जैसे प्रोटीन, जिसमें प्रोटीन मिले, जिसमें विटामिन मिले, जिससे लोह मिले, और ये जो कच्चे माल होते हैं ये वहीं पे जाके रक्त का निर्माण करते हैं। तो जैसे पौष्टिक आहार हो गया, हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा, गोश्त, और ये सब तत्व उपयुक्त होते हैं जैसे प्रोटीन, इनमें प्रोटीन मिलता है तो इनमें लोह मिलता है और इनमें विटामिन भी मिलता है। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता तो इन कारखानों को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाते। अगर हम पौष्टिक आहार की जगह जंक फूड खाएं तो हमें अच्छे आहार नहीं मिलेंगे। नतीजा ये होता है कि रक्त कण बन नहीं पाते हैं, रक्त में इनकी कमी हो जाती है। इसी कारण हमारे क्या होता है, हमारे रक्त जब बनेगा नहीं तो उसमें रक्त की कमी हो जाएगी। जब रक्त की कमी हो जाएगी तो उससे हमें क्या हो सकता है, एनीमिया हो सकता है। इसलिए एनीमिया का अर्थ होता है रक्त की कमी होने को हम एनीमिया कहते हैं। तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से ही एनीमिया से बचे रह सकते हैं, अनिल ने सवाल किया डॉक्टर दीदी से। तो डॉक्टर दीदी ने हाँ कहा और उन्होंने बोला, ये कहना काफ़ी हद तक सही होगा। ये तो एनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है, किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। इसमें बताया कि जो एनीमिया है वो कई कारणों से हो सकता है, किंतु जो हमारा देश है उसमें
बहुत उसमें दो बहुत ही बड़े कारणों से होता है एनीमिया। एक है पौष्टिक आहार की कमी, और उसके अलावा एक है बहुत बड़ा कारण है जो कि पेट में कीड़े हो जाना। अगर हम पौष्टिक आहार, हमने देखा कि अगर हम पौष्टिक आहार नहीं खाएंगे तो उससे क्या होगा, उससे रक्त का निर्माण होगा। अब हम देखते हैं कि पेट में कीड़े हो जाने से क्या होता है। ये कीड़े प्राय दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, अतः इनसे बचने के लिए ये आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें। जो कीड़े होते हैं पेट में कैसे पड़ जाते हैं, जब हम दूषित जल, दूषित मतलब कि अनक्लीन वाटर और खाना खाएं तो उससे वो हमारे शरीर में प्रवेश कर लेते हैं। और इनसे इनसे बचना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि हम जो भी पौष्टिक आहार खाएंगे तो वो सब आहार ये सब खा लेते जो भी हम खाएंगे, जिससे हमें एक रक्त की कमी भी हो सकती है। इसलिए इसलिए हमें क्या करना है, तो सबसे पहले हमें जब भी हम खाना खाएं हमें उससे पहले हाथ धोना है और उसके बाद भी हाथ धोना है। हमें साफ़ पानी पीना चाहिए। और एक किस्म के ऐसे भी कीड़े होते हैं जिनके अंडे ज़मीन पे रहते हैं। अगर हम नंगे पाँव दौड़े तो वो अगर वो चिपक जाए तो वो त्वचा से हमारे शरीर के अंदर भी प्रवेश कर सकते हैं और अपना घर बना सकते हैं। इसलिए हमें नंगे पाँव भी नहीं जाना घूमना चाहिए। और साथ में शौच के लिए हमें शौचालय का प्रयोग करना चाहिए और इधर उधर नंगे पैर नहीं घूमना चाहिए। दीदी ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने, अनिल बोला। वह पल भर सोच में डूबा रहा, फिर बोला, आपने बताया था कि रक्त सफ़ेद कण और बिम्बाणु प्लेटलेट कण भी होते हैं, शरीर में उनका क्या काम है। अब अनिल पूछता कि इन सब रक्त का क्या कार्य होता है। दीदी बोली, सफ़ेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। उन्होंने बताया कि जो सफ़ेद कण होते हैं वाइट पार्टिकल्स होते हैं हमारे शरीर में के रक्त में, वो वीर सिपाही कहलाते हैं। क्योंकि क्या होता है, जब भी कोई जर्म्स या रोगाणु हमारे हमारे मतलब कि शरीर में आते हैं, ढाबा बोलते हैं, तो क्या होता है, जो सफ़ेद रक्त कण है उनसे लड़ता है और उससे लड़के उन्हें मार डालता है, जिससे कि वह हमारे शरीर में अपना घर नहीं बना पाते हैं। बस संक्षेप में ये मान लो कि वे बहुत से रोगों से हमारी शरीर की रक्षा करते हैं। और बिम्बार्डो का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म का प्रोटीन होती है जो रक्तवाहिक की कटी फटी दीवार से मकड़ी के जाल के समान एक जाला बूंद देती है। बिम्बाणु का क्या काम है? बिम्बाणु में एक विशेष किस्म का प्रोटीन होता है जिससे अगर हमें चोट लगती है तो वो बाद में सही हो जाती है, वो बिम्बाणु की वजह से होती है। और बिम्बाणु में प्रोटीन की आवश्यकता होनी चाहिए, इसलिए हमें प्रोटीन भी खाना चाहिए जिससे कि जो भी हमें चोट लगे वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। और बताया है, अनिल बोला, दीदी लेकिन घाव गहरा हो तो तब तो खून तो बहता चला जाएगा। हाँ, ऐसे समय में व्यक्ति को जल्द से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। ज़रूरत समझने की पर ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ टाँके भी लगाने पड़ सकते हैं, किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने तक के समय में चोट के स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। फिर अनिल पूछता है कि अगर घाव गहरा लगे और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो डॉक्टर दीदी बताती हूँ उसके लिए डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। लेकिन ऐसी स्थिति में, ऐसे सिचुएशन में, सर्कमस्टेंस में हमें क्या करना चाहिए, जहाँ पे भी चोट लगे वहाँ पे एक साफ़ कपड़ा कसकर बांध देना चाहिए, जिससे क्या होता है कि जो रक्त होता है उसको दबाव मिलता है और जिससे कि वो अंदर की तरफ चला जाता है और रक्त बहना बंद हो जाता है और फिर हमें जो उस व्यक्ति के लिए लाभप्रद होता है और फिर उसके बाद हमें उसे हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। फिर अनिल कहता है, क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है? दीदी बोली, अनिल, हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता है। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 मुख्य वर्गों में बांट दिया गया है। और जो अब अनिल पूछता है कि ऐसे समय में हमें जिनको भी घाव लगा रहता है उन्हें तो रक्त की आवश्यकता भी हो सकती है। तो दीदी बोलती है कि ज़रूरी नहीं है कि हर सबका रक्त एकदम सेम हो, ये भी बात सही है। इसलिए हमने क्या किया, रक्त को 4 भागों में विभाजित किया है। पहला है ए, बी, ओ और फिर पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों साथ में, इनको हम 4 वर्ग कहते हैं। इसमें जैसे हम बोलते हैं ए पॉजिटिव है, इसका ओ पॉजिटिव है, तो उसके आधार पर इसे बांटा गया है।
ज़रूरत जो भी व्यक्ति होते हैं रक्त के समूह की जांच करने के बाद उसे उसी रक्त के समूह का रक्त चढ़ाया जाता है। अब जब ब्लड टेस्ट होता है, जब हमें पता चलता है कि हमारा कि हमारा कौन सा ब्लड ग्रुप क्या है, सो जैसे किसी का ओ पॉजिटिव है तो ओ पॉजिटिव है, उसे खून दे सकता है। तो इसी हिसाब से उसे रक्त के समूह का रक्त चढ़ाया जाता है। लेकिन ज़रूरत के समय यदि उस रक्त का समूह का कोई व्यक्ति मिले ही नहीं, अनिल ने पूछा। अनिल ने एक और प्रश्न पूछ लिया, अगर उस समय कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा तो उस समय क्या करेंगे? ऐसी आपात स्थिति के लिए ब्लड बैंक बनाए गए हैं। तो दीदी ने बताया कि ऐसे ही मतलब कि ऐसे ही इमरजेंसी में हमने ब्लड बैंक बनाया है, जिसमें जो भी ब्लड होते हैं वो सुरक्षित रखे जाते हैं और रक्त के समूह को अलग अलग रखा जाता है। और ये मानव जैसे रक्त का भंडार होता है, और समय पड़ने पे रक्तदान दिया जाता है। जैसे किसी को रक्त की कमी हो तो उसे उसका जो भी रक्त समूह होता है उसके उसी के हिसाब से रक्त चढ़ाते हैं। और 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति जिससे कोई बीमारी ना हो वो रक्तदान कर सकता है। और एक समय में वह 300 मिलीमीटर रक्त ही लिया जाता है। और रक्तदान करने और जो भी रक्तदान होता है, जो मतलब कि जो रक्तदान होता है वो करने से कमज़ोरी हो जाएगी, किंतु ये विचार बिल्कुल निराधार है। हमारे शरीर में इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है। वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। तो डॉक्टर ये बताती है, ऐसा कुछ लोग सोचते हैं कि हमारी भी अंदर कमज़ोरी हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। रक्त के अंदर जो हमारा शरीर उसके अंदर 5 लीटर खून होता है, और तब वे नए रक्त भी बन जाते हैं, जिससे हमें रक्त की कमी भी नहीं हो सकती है। इससे ज़रूरतमंद व्यक्ति का जीवन भी बचा रहता है। फिर तो रक्तदान अत्यंत महत्वपूर्ण है लोगों के लिए। और फिर डॉक्टर दीदी अनिल को शाबाशी देती है, पीठ ठोकते। तो ये था आज का हमारा चैप्टर। थैंक यू।